नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। काफ़ी बार ये देखा गया है कि हम जीएसटी नंबर ले चुके हैं लेकिन बिजनेस कुछ भी नहीं हुआ, जीरो बिजनेस, 1 रुपए की सेल परचेज नहीं हुई। तो उस जीएसटी नंबर को ही हम भूल जाते हैं कि उस जीएसटी नंबर का भी हमें कुछ करना है क्या, क्या कोई रिटर्न हमें फाइल करनी है क्या। जनरली हमें लगता है कि जब कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है तो अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर का तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है जब बिजनेस ही नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, आपको भी ऐसा लगता है, तो दोस्तों आप बहुत गलत कर रहे हो। जीएसटी नंबर लेने के बाद, जी हाँ, जीएसटी नंबर लेने के बाद भले ही आपका बिजनेस ना हो रहा हो, आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। चाहे आप नील की ही रिटर्न फाइल करो, लेकिन वो रिटर्न फाइल करना आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है, ये मैंडेटरी है एज पर लो। क्योंकि डिपार्टमेंट को तो नहीं पता ना कि आपका बिजनेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है, बिजनेस हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। उस केस में तो आप डेफिनेटली आपके रिटर्न्स भर ही रहे होंगे। बट अगर कोई बिजनेस नहीं भी हो रहा है, जीएसटी नंबर लिए हुए कुछ दिन हो चुके हैं और नहीं भी आपका हो रहा है बिजनेस, तो जब तक बिजनेस नहीं होता है तब तक आपको नील की रिटर्न फाइल करते रहनी है। आपको लगता है कि नहीं आगे बिजनेस होना ही नहीं है, तो आप उस जीएसटी नंबर को सरेंडर करवाइए, उसको सस्पेंड करवा दीजिए, कैंसिल करवा दीजिए आप उस जीएसटी नंबर को। इन फ्यूचर जब कभी आपको लगेगा कि हाँ मेरा बिजनेस अब हो सकता है, तब चाहे आप वापस नया जीएसटी नंबर लेके काम स्टार्ट करें। लेकिन आप ऐसा ना करें कि जीएसटी नंबर तो आपने ले लिया है, बिजनेस नहीं होने की वजह से आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है दोस्तों, आपको जितने पीरियड के लिए, अगर आपने कंटिन्यूस 6 मंथ के लिए रिटर्न नहीं भरी, तो डिपार्टमेंट उसके बाद कभी भी आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड कर सकता है। अब आपको लगेगा कि डिपार्टमेंट सस्पेंड कर रहा है तो कर देना, तो हम भी तो यही चाहते थे कि डिपार्टमेंट सस्पेंड करे, राइट। नहीं दोस्तों, इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़ेगी जीएसटी नंबर की, तो पहली बात, वो पुराना जीएसटी नंबर तो आपका एक्टिव होगा नहीं, नया आपको मिलेगा नहीं। नया कब तक नहीं मिलेगा, जब तक पुराने जीएसटी नंबर की, जब आपने जीएसटी नंबर लिया था तब से लेके जब आप नया लेने जा रहे हो तब तक की रिटर्न आप नहीं भर दोगे, चाहे नील की भरनी थी, आपको नया जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। और इतने पुराने पीरियड की जो ड्यू डेट्स ऑलरेडी निकल चुकी थी, उसकी जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको काफी भारी लेट फीस चुकानी पड़ सकती है दोस्तों। इसके साथ सेक्शन 125 एक जीएसटी में होता है जो जनरल पेनल्टी की बात करता है, जिसमें 50,000 रुपए की पेनल्टी लगती है, तो वो पेनल्टी भी डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना है कि डिपार्टमेंट अगर सस्पेंड कर रहा है तो बाद में मुझे ऑटोमेटिकली वापस अप्लाई करूंगा तो मिल जाएगा। नहीं, जैसे ही आप वापस अप्लाई करोगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा वहीं पे कि भैया आपके नाम से पहले भी ये जीएसटी नंबर है आपके पेन पे, ये आपने अभी तक इसकी रिटर्न नहीं भरी है, ये सस्पेंडेड स्टेटस में है, तो आप दूसरा अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो जब तक पहले वाले का पूरा सेटलमेंट आप नहीं कर दोगे, नया जीएसटी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। तो फिर से लास्ट में यही क्रक्स मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जीएसटी नंबर लिया है, भले ही आपका बिजनेस नहीं हो रहा हो, आपको जीएसटी की जो भी एप्लीकेबल रिटर्न्स है वो आपको फाइल करनी है दोस्तों। आपको अगर जानना है कौन कौन सी एप्लीकेबल रिटर्न्स है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर दीजिए। हम जल्दी से जल्दी आपको उस पर रिवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कौन सी रिटर्न आपको फाइल करनी है और उनकी क्या क्या सेपरेट ड्यू डेट्स रहती है उन रिटर्न्स की, और ये भी बताएंगे कि क्या लेट फीस आपको पे करनी पड़ सकती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि जी हाँ फ्यूचर में आपकी लेट फीस जो लग सकती थी लापरवाही की वजह से वो बच जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।